Hello, students. Good morning. I'm Sanjay Khanna here. Today, I'm going to teach you sets of NCRT Chapter 1, 11th class, Part 3. So, now in Part 1, Part 2, I had covered these topics: introduction, introduction, sets in the representation, exercise, finite and finite sets, equal sets, exercise. In Part 2, subsets, subsets of set of real numbers, intervals are as subsets of R, universal sets, exercise 1.3. So you can see part 1 and part 2 in my previous videos. Today I would like to start from the Venn diagram onwards. So I have to cover these topics in next two videos. So let us start with the Venn diagram. What is Venn diagram? Venn diagram shows the relationship between the sets. Like you can say, you can take a Delhi. Delhi is a universal set. So in the Delhi universal set, there are four zones of Delhi. Suppose you can take this is Delhi, this is East Delhi, West Delhi, South Delhi, and North Delhi. So these are the sets of the Delhi. So you can understand by this example. So like Delhi covers all the Delhi covers all the zones. So these are the subsets of the Delhi. So like in this Venn diagram, we can see the number of sets are there. Like this is the universal set. This is the universal set. So in this is the A set. A set contains 2, 4, 6, 8, 10 numbers, and out of the A set, 1, 5, 9, 3, 7 are the numbers. So universal set covers all the numbers in which A covers these are the numbers. So there is a relation between universal set and the A subset of the universal set. So in these Venn diagrams, elements of the sets are written in their respective circles. Up you can see in this figure, there are two sets. There is a B set is contained in A set. So A set is big, B set is small. So these are the numbers. A set contains uh, 2, 8, 4, 6, 10, in which B set contains 4 and 6. बी सेट जो है वो ए सेट के अंदर है, ए सेट जो है ए और बी दोनों यू के अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है. तो एक जस्ट ये जो वेन डायग्राम है, ये शो करता है कि क्या रिलेशनशिप है सेट्स के बीच में. लाइक यू कैन से दैट दिस इज द यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 अप टू 10 नंबर्स. अब मेरे को ए लेना है, तो ए हो गया 2 4 6 8 10. ये आ गया, ए सेट पूरा आ गया, ठीक है. और बी क्या आ जाएगा, 4 4 6. तो ए और बी जो सेट हो गए वो सबसेट हो गए यूनिवर्सल सेट के. ये आप समझिए उसका, ठीक है. अगर हम बात करें ए और बी सेट की, तो इसमें बी जो हो जाएगा सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए सेट बड़ा है और बी सेट छोटा है, तो हमारा ये आ जाएगा बी सबसेट ऑफ ए. आगे और एग्जांपल्स आएंगे इसके, वो देखेंगे हम लोग. नाउ ऑपरेशन ऑफ द सेट्स. भाई सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, जितने सेट हैं उसमें आपके ऑपरेशन क्या क्या होंगे.
अब ए हर सेट में तो एलिमेंट्स होंगे, और उन एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? तो यूनियन ऑफ सेट्स, पहला आता है यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट का क्या, जैसे ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, ए और बी दो सेट में अगर मैं लिखूं ए यूनियन बी, तो इस पे क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि जितने ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको एक बार लिखा जाएगा, उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं ए और बी में वो सारे लिखे जाएंगे ए यूनियन बी में। तो हम कह सकते हैं भाई कि इसको जो है ए यूनियन बी में अ, आ जाएंगे कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, उसके अलावा रेस्ट एलिमेंट्स लेफ्ट इन ए एंड बी सेट। हो गया ये। तो जैसे मान लिया आपने ये देखा, आपने ए बराबर दिया है 2 4 6 8, बी है 6 8 10 12, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? इसमें कॉमन कौन सा हो गया हमारा? इसमें कॉमन हो गया 6, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, और जो कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखे जाएंगे दोनों दोनों सेट में। तो 6 8 आ गया, 6 और 8 आ गया, कॉमन लिख लिया। अब बचा क्या, ए में क्या बचा? 2 और 4 बच गया, और 10 और 12 बच गया, 2 4 10 12। तो आपका ये पूरा हो गया। तो इस तरह से हम लिखते हैं इसको। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें दो सेट को, तो कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। और इसका अगर हम वेन डायग्राम देखें तो ये पूरे पूरे कवर हो जाएंगे। इसमें आप देखो, ये भी कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है। इंटर आपके जो कॉमन आ गए वो यहाँ आ गए, जो ए बचे वो ये आ गए, और बी बचे ये आ गए, तो सारा कवर हो जाएगा ए यूनियन बी। तो ये वेन डायग्राम शो करता है ए यूनियन बी, राइट। अच्छा, कुछ ऑपरेशन भी है इसके ए और ए यूनियन बी के, वो आप देखिए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, उसको घुमा फिरा के लोगों तो वही आएगा। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। बी को उधर कर दिया, ए को इधर कर दिया, दोनों सेम आएगा। आप आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें देख लेना आप। एसोसिएटिव लॉ, तीन सेट दिए हुए हैं ए बी सी, तो पहले मैंने ए और बी को ले लिया, यूनियन सी लगा दिया। फिर मैंने इन दोनों को लिया, बी और सी को बाद में ले लिया, ए को पहले ले लिया। तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ, नो प्रॉब्लम। थर्ड है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ द यूनियन। तो इसमें क्या होता है कि यूनियन में क्या होता है बेसिकली, ए यूनियन आपका फाई है, फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो बिग एलिमेंट होगा ना, बिग बिग सेट होगा, उसका उसका यूनियन में हमेशा बिग सेट आता है। ए यूनियन में तो खाली है, कुछ नहीं है, तो हमने ये बिग सेट ले लिया क्योंकि ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो कंपेयर करें ए और फाई को, तो ए बड़ा सेट हो गया। अब उसमें इंडेपोटेंट लॉ, ए यूनियन लॉ, ए यूनियन ए, ये हो गया, इसको बोलते हैं इंडेपोटेंट लॉ। और लॉ ऑफ यू, यू और ए देखा आपने, ये यू आ गया, मैंने क्या बताया था आपको, यू यूनियन ए, जो सेट बड़ा है वो यहां पे आ जाएगा। तो ए यूनियन लॉ, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब आ जाइए इंटरसेक्शन लॉ। इसमें क्या होता है, सिंपल है, यूनियन तो पढ़ ही लिया आपने। इंटरसेक्शन में क्या आता है कि जो दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, उसके सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे और कुछ नहीं आएगा उसके अलावा। कॉमन है तो ओके, नहीं है तो नॉट ओके। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें कॉमन एलिमेंट आएंगे, और इसका जो मेन ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है,
एक्स बिलोंग्स टू ए, और एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इसमें एंड आएगा। इंटरसेक्शन में हमेशा एंड आता है, और यूनियन में हमेशा और आता है, जो आपने अभी दिखाया बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसमें एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब एग्जाम्पल ले लीजिए। हाँ, इसमें क्या होता है, अब आप देखिए, एज ये दिया हुआ आपका, 1 से लेकर 10 तक नंबर आ गए, राइट। बी में आ गया 2357। अब पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो निकाल लो। इसमें भाई जो कॉमन है, कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं आपके, 2357। ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू आ गया 2357, राइट। तो आपने ये आ गया। अब इसमें क्या एक चीज और है, आपने पढ़ा था यूनियन में, जैसे ए यूनियन बी आ गया, अगर सेट ए बड़ा है तो इसमें ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, बी में अगर कराओगे तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा। यूनियन और इंटरसेक्शन में एक फर्क बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखो हमेशा। ए इंटरसेक्शन बी में, ये बी क्यों आ रहा है, क्योंकि स्मॉल सेट के एलिमेंट्स ही इसमें आएंगे, स्मॉल सेट के एलिमेंट्स इसमें आएंगे। और अगर ए यूनियन बी निकालना है तो ये बिग सेट आएगा, ये आएगा स्मॉल सेट। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आगे आगे चीजें आएंगी आपके पास, आप देखेंगे इसमें। ए इंटरसेक्शन बी में हमेशा स्मॉल सेट के एलिमेंट्स ही आएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन ही आएंगे, तो छोटा वाला सेट सेट आ जाएगा, और यूनियन में बड़ा वाला सेट आ जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया, क्योंकि बी हमारा स्मॉल सेट हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी आ गया। नाउ, अब इसमें वेन डायग्राम बनाया तो वेन डायग्राम में तो ये आ ही जाएगा, कॉमन आ गया खाली, और बाकी तो बेकार हो गया। ये आपके हो गए डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट में तो कॉमन आएगा ही नहीं, तो ये ऐसे कर हम लोग कर देंगे। एक ऑपरेशन आ गया, ऑपरेशन में क्या आएगा, ऑपरेशन में हमारा, इसको वही कर दो, कम्यूटेटिव लॉ आएगा, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, उधर इधर उलट फेर कर दो तो वो वैल्यू वही आएगी। एसोसिएटिव लॉ, दो को पहले ले लो आप, ए इंटरसेक्शन बी, दो को पहले ले लिया, बाद में इंटरसेक्शन सी आ गया, इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया लॉ ऑफ फाई एंड यू। अब देखो वही चीज आ गई इसमें, ये देखो, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई स्मॉल है, फाई में तो कुछ नहीं है, तो स्मॉल वाला आएगा सेट, ए बड़ा है, इंटरसेक्शन में छोटा आएगा। ऐसे यू इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है ये, सिंपल लॉजिक लगाओ, यू इंटरसेक्शन ए, क्या आ जाएगा आपका, ए, क्योंकि यहां पे यू बड़ा ए छोटा है, ए आ गया। ए इंटरसेक्शन ए तो ए होगा ही होगा, जो दोनों सेम ही सेट हो गए, ये आ गया। अब आ जाओ ये वाला, ये एक प्रॉपर्टी है, दिस वन। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं भाई इस पहले, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका बनाना है बेन डायग्राम से। तो भैया पहले एक काम करो, आप ले लो एलएचएस, पहले ये ले लो, ये वाला, ये पोर्शन ले लो, बी यूनियन सी। तो आपने क्या करा, यहां पे
सेट बनाए। ठीक है। अरे छोटा सा बड़ा बनेगा यार ये। बी यूनियन सी लेना है, कैसे लेंगे? यार अब आप बोल रहे हो यार ए का भी इसमें आ गया, तो कैसे होगा ये? ए को भूल जाओ, ए को भूल जाओ। बी और सी देखो, बी और सी क्या आ रहा है? बी सी में कॉमन नहीं आएगा, यूनियन में तो कॉमन, जो कॉमन है वो भी आएगा, जो बचा कुचा वो भी आ जाएगा सारा बी और सी में। अब आप क्या करो, अब आप लो ए इंटरसेक्शन, इस पे इंटरसेक्शन ले लो आप। ये हो गया ए बी सी, बी यूनियन सी से इंटरसेक्शन ए का लो। तो भैया ए क्या क्या शेयर कर रहा है? ए अपना पार्ट कहाँ शेयर कर रहा है? ए शेयर कर रहा है बी से, ये आ जाएगा। सी से कर रहा है, तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है ना? तो ए वाला पार्ट जो है, ये देखो ये वाला पार्ट, ए की शेयरिंग कहाँ पे आ रही है? ये आ रही है, आ रही है, ये और ये आ रही है। ये शेयर कर रहा है तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा सारा, क्योंकि ये ऑलरेडी आ रहा है इसके अंदर, ए के अंदर आ रहा है। तो इंटरसेक्शन में जहां जहां ये शेयर कर रहा है तो वही आ जाएगा सारा। तो ये पार्ट हो जाएगा। ये तो ये हो गया। अब इसका ले लो आप आर एच एस, ये फाइनल हो गया इसका। अब इसको ले लो आर एच एस। आर एच एस में आप ले लो चाहे ए इंटरसेक्शन बी ले लो आप पहले। ए बी और सी, इंटरसेक्शन बी आपका ये आ गया। राइट, सी को भूल जाओ अभी। उसके बाद आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो अब ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन सी आ गया। अब कह रहा है कि भैया इसका जो है वो यूनियन निकाल लो। यूनियन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सॉरी, कितना आ जाएगा ये है। अब इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है,
अब जोड़ना है भैया, इसमें यूनियन कह रहा है, इन दोनों का यूनियन कह रहा है, तो सारा कुछ ले लो, ये भी शेड आ गया, ये भी शेड आ गया, तो दोनों शेड आ जाएंगे, तो सब कुछ आ जाता है उसके यूनियन में। तो यूनियन में क्या करोगे आप? यूनियन में पहले ये ले लो, और ये वाला ये ले लो, ये तो आ ही रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया, देखो आ गया नहीं आ गया? देखो इसके बराबर आया नहीं आया ये आ गया। बी यूनियन सी, ये वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इंटरसेक्शन कर दिया, तो ये फाइनली आ गया हमारा, ये फाइनल आ गया आर एच एस, एल एच एस। ये फाइनल क्या आ गया? एल एच एस। और ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया आपका आर एच एस। तो ये देखो इसके बराबर आ गया, ये देखो दोनों बराबर आ गए। तो ऐसे निकालते हैं इसको। क्लियर हो गया? तो ऐसे बहुत सारे भी एग्जाम्पल आएंगे आगे, तो आपको वेन डायग्राम से बड़ा अच्छा लगेगा। वेन डायग्राम बहुत काम की चीज है, आप इसको समझ लो बहुत फोकस माइंड से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन आपको वेन डायग्राम आता है तो बहुत इजीली क्वेश्चन, बिल्कुल खेल लगेगा बच्चों का इसमें। नाउ अब आ जाओ डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये क्या चीज है भाई? डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट दिए हुए ए और बी, अगर हम ए माइनस बी करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो फाइनल सेट बनेगा कि बी के जितने एलिमेंट हैं ए के अंदर, उसको निकाल दो, और ए में जो बचे एलिमेंट है वो उसको लिख दो। यही है, और क्या है? ठीक है। Difference of set A and B in this order is the set of elements which belong to A but not to B. Symbolically we write A minus B, A minus B लिखते हैं इसको। तो आपके जैसे ये एक एलिमेंट आ गए, एक एलिमेंट क्या आ गए? 1 2 3 4 5 6 आ गए, नहीं आ गए? और बी में क्या आ गए? 2 4 6 8। तो अगर आप ए माइनस बी करोगे तो भैया ए में से बी निकाल दो, उसमें से 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 तो है ही नहीं। चलो 8 नहीं, कोई बात नहीं है। क्या बचा? 1 1 3 5 आ गया, 1 3 5 आ गया। दिस इज कॉल्ड द ए माइनस बी। तो 1 3 5 बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। 1 3 5 इसके अंदर है ही नहीं है बी में, तो ये दिस इज द ए माइनस बी। तो इस तरह से हम निकालते हैं इसको। अब ए माइनस बी का जो वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या लिखे इसको? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, इसमें एंड आएगा, डज नॉट बिलोंग टू बी। भैया ये एंड और का ध्यान रखना इस चीज का। और हमेशा उसमें आता है आपका यूनियन में, बाकी इंटरसेक्शन में एंड आता है, और इसमें ए माइनस बी में भी आपका एंड आता है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ये आपका आ गया। अब इस तरह वेन डायग्राम बना लो उसका। ये आपके ए और बी दिए हुए हैं, तो ओनली ओनली एंड ओनली ए, उसमें बी नहीं आएगा। तो इसमें बी का पार्ट कवर हो रहा था ये वाला, तो इसमें ये वाला, खाली यही वाला पार्ट आएगा आपका, क्योंकि ए वाला ये पार्ट बी में कवर हो रहा है, तो बी ये नहीं आएगा, तो इसका आपको ए माइनस बी आ गया। तो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक्सरसाइज 1.4, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स। सिंपल है यार, क्या आ जाएगा इसमें? कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 1 और 3 आ रहा है, तो पहले 1 3 लिख लेंगे, और 2 और 5 बच गया। जो क्या बचा? 5 बचा, इसमें से 5 लिख लेते हैं, और बचा 2, बचा 2 लिख लिया। ये आपका आंसर आ जाएगा।
इसको थोड़ा सा उसमें लिख लो आप, अरेंजिंग कर लो, अरेंज कर लो, 1 2 3 5, ये आ जाएगा, राइट। आप इसका निकाल लो, ए यूनियन बी, इसमें क्या आ रहा है, ए कॉमन आ गया, कॉमन लिख लो। बी, इसमें बी नहीं है, लेकिन बी में ये बचा हुआ आपका, सी भी नहीं है, कॉमन नहीं है। जो बी के बचे हमने बी और सी लिख लिया, सीरियल वाइज लिख दिया, सीरियल वाइज लिख रहा हूं। अब बचेगा इसमें ई, आई, ओ और यू, ये आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। ये क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो भैया इसका 3, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, ये आ जाएंगे सारे नंबर। हमने 3 क्यों लिया हुआ है, हमने ये नेचुरल नंबर ले लिया, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल लॉजिक लगाओ यार, नेचुरल नंबर ले लो आप, 1 2 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया ये आ जाएगा 3 6 9 12 एक्सेट्रा, ये आ जाएगा। बी क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, बी आपका आ जाएगा, नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5, ये 6 से कम हो गया। अब निकाल लो इसमें क्या आप करना है, इसमें निकाल लो ए यूनियन बी, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं इसमें, हाँ 3 कॉमन है, ये 3 आ रहा है, तो 1 2 तो है नहीं इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो बी के 5 ये लिख लो आप इसमें, 4 5 6 9 12 वगैरह वगैरह, तो ये आ जाएंगे सारे, ये यूनियन बी हो गया, इस तरह लिखेंगे। बी के लिख लिया, जो बचे ए के वो हमने लिख लिया, ये बचे हैं आपके, इसको आप कंटिन्यू कर दो उसको आप, राइट। अब ये क्वेश्चन कर लो आप, ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क करो आप इसको, करना कैसे करना है। अब आ जाओ ए यूनियन बी, हमने क्या बताया था उसको आपको, यूनियन में बड़ा वाला सेट के एलिमेंट लिखते हैं, तो उसमें सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको लिख दो सीधा 1 2 3। यूनियन में बड़ा सेट जो होता है वो लिखते हैं, और इंटरसेक्शन में हमारा छोटा वाला लिखते हैं, तो ये आ गया आपका। अब ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए इजकल टू ए बी इजकल टू ए बी सी, तो पूछ रहा है भैया ये क्या है, ए सबसेट है बी का, तो बिल्कुल है, कैसे, ए बी एलिमेंट तो इसके अंदर आ ही रहा है, बी के अंदर फॉल कर ही रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है, तो यस, ये यस हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब ये पूछ रहा भैया ये कितना होगा, ये कौन सा सेट आएगा, ए यूनियन बी इजकल टू क्या आ जाएगा, ए बी तो कॉमन आ ही रहा है, वो लिख दो, इसमें सी बचा बी का, वो लिख दो, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है बी के, तो आ गया नहीं आ गया, बी सेट बड़ा है नहीं बड़ा है, ये छोटा है, तो ये बड़ा सेट आ गया, बी आ गया आंसर इसका, वो हमने प्रूव कर दिया। नाउ नाउ फोर्थ क्वेश्चन,
ये तो आप निकाल ही लोगे यार, ये भी निकाल लोगे आप, ये भी निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ फिफ्थ वाला। तीन में आ रहा है ना, तीन में। तीन वाला देख लेते हैं, दो में तो निकाल ही लोगे आप। कोई भी सेट हो आप, ए बी बी सी सी डी जो भी आएगा। ठीक है, तो भैया हम इसका ये निकाल लेते हैं, इसका हम ये वाला क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे करते हैं? इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन बी क्या आ जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है, यूनियन सी, सी क्या आ जाएगा, 5 6 7 8। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इस भैया? पहले ये दो ले लो, ये वाला ले लो। इसमें ये देखो, ये क्या आ रहा है इसमें, 3, और 3 कॉमन आ गया। वन वन नहीं है तो वन लिख लो आप, वन लिख लिया। 3 कॉमन, टू टू भी नहीं है इसके अंदर तो टू लिख लिया। 3 कॉमन आ रहा, 3 लिख दिया। 4 कॉमन आ, 4 लिख दिया। बचा ये वाले में 5 6 बच गया तो 5 6 लिख दिया। तो ये दोनों का यूनियन आ गया। अब यूनियन ये वाला लिख लो आप, 5 6 7 8। राइट। अब देखो इसमें ये आ जाएगा आपका, वन नहीं है, टू नहीं है, थ्री नहीं है, फोर नहीं है। लिख लो, वन नहीं है, टू नहीं है, थ्री नहीं है, फोर नहीं है। ए में है, बी में, इस वाले में नहीं है। तो जो नहीं है वो पहले लिख लो, यहाँ पे बचा हुआ है। 5 5 कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया, और इसका क्या बचा हुआ है, 7 और 8। ये आपका ये आ गया। तो ये आपका ये निकाल लेना, इसमें ऐसे ये निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो हमने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया, आप प्रैक्टिस करो इसके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप निकाल नहीं पाओगे इसमें। आप निकाल तुम सारा देंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, एक एक टाइप का ले लेते क्वेश्चन, बाकी आप घर पे होमवर्क करो आप। अब ये आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ द ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन अबव, वन अबव। अब इस वाले में हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो कैसे करेंगे इंटरसेक्शन में? ये जो पहला क्वेश्चन था ना, ये फर्स्ट निकाल देता हूं मैं। इसका आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। जो कॉमन है वही आएगा इसके अंदर। इसमें वन कॉमन है, वन कॉमन है, थ्री कॉमन है, थ्री कॉमन है। तो ये आएगा वन और थ्री, आपका ये आ जाएगा सारा। तो इस तरह से ये इंटरसेक्शन आ गया। तो इंटरसेक्शन जितने भी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अब ये आ गया सिक्स क्वेश्चन। चलिए उसमें आप सिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें लिख लेंगे 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13। ये आप जरूर लिखना है इसके अंदर। ये चीज है ना, ये आप लिखोगे तो आपको इजी रहेगा कि क्या कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें थ्री, थ्री बेकार हो गया, फाइव भी नहीं है, सेवन दिख रहा है, सेवन आ गया। नाइन भी कॉमन आ रहा है, इलेवन भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे इसमें, सिंपल आ जाएगा, 7 9 और 11। ये आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब निकाल लो इस बी यूनियन सी, आप निकाल लोगे। ये होमवर्क हो गया।
ये निकालो 3 वाला, थर्ड वाला ले लेते हैं इसमें, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सिंपली क्या करेंगे, हम सेट सारे लिख देंगे इसके अंदर इंटरसेक्शन करके, फिर देख लेते हैं एक एक करके निकाल देते हैं इसमें। ये आपका आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, 11, 13, 15 और डी लिख लो आप 15, 17। राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, खाली 11 है। ये 11 आ गया, तो इसमें आ जाएगा 11। ठीक है। और इसमें आ जाएगा 15, 17, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, सीधा 5 आ जाएगा, इज द आंसर। ठीक है। तो इस तरह से आप निकालोगे। अब इसके बाद ये कर दिया मैंने, ये भी आ जाएगा, ये भी आप बी एंड डी निकालोगे। ये वाला लो आप, हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के ले रहे हैं, जैसे ये तो सेम है, ए बी करोगे बी सी कर दो इसमें, ये आपने निकाल दिया, आपको थर्ड ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, आपका बी और डी ले लो, बी और डी ले लो आप। अब ये वाला देखो वी आई, ये आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी आ जाएगा आपका 7, 9, 11, 13 यूनियन 11, 13, 15। राइट। अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो पहले ये वाला ले लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट वाला दिया हुआ है ना, पहले हम ये ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि बी और सी हो गया ना, बी यूनियन सी। तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, इसको इसको यूनियन वाला लिखो। तो इसमें एक तो 7 नहीं आ रहा, 7 लिख लो, 9 भी इसमें नहीं है, वो भी लिख लो, 11 आ रहा है, कॉमन लिख लो, 13 कॉमन आ रहा है, ये लिख लो, और बचा कौन सा 15, वो लिख लो आप। तो आपका ये हो गया बी यूनियन सी, ये हो गया बी यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन ले लो इसका, 3, 5 नहीं है, छोड़ दो, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो कॉमन लिख लो जो भी आएगा। तो 7, 9 और 11, ये आपका आंसर आ गया। अब ये वाला केस लिख लो आप, सपोज करो ये भी हो जाएगा आपका, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है। निकाल लो, ये निकाल लो पहले, ए इंटरसेक्शन बी, 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 7, 9, 11, 13। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, 7, 9, 11, तो 7
9 11, ये कॉमन आ गया, बाकी तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अब बी यूनियन सी निकाल लो, ये आ जाएगा बी 7 9 11 13 यूनियन सी निकालो 11 13 15। तो 7 नहीं है इसमें, 7 लिख लो। 9 भी नहीं है, 9 लिख लो। 11 आ रहा है, 11 लिख लो। 13 आ रहा है कॉमन, 13 लिख लो। और बचा इसमें 15, 15 लिख लो। राइट। अब इसमें ये ले लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें और उसमें देख लो, 7 7 9 9 11 11, तो आपका आ जाएगा 7 9 और 11, ये आंसर आ गया। अलग अलग निकालो, उसका इंटरसेक्शन ले लो, तो ये आ जाएगा। इस तरह से आप ये वाला कर लेना, होमवर्क हो गया। तो आपका ये आ गया, इंटरसेक्शन वाला आ गया। अब इसमें क्या है, ये इसका सिंपल जो एक तरीका होता है, ये जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका ABCD, इसमें दिया नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा तरीका ये होता है, इसमें आपने ए लिखा, नेचुरल नंबर है, उठा के आपने 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर लिख दिया। बी क्या है, इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन हो गया 2 4 6, ये नंबर आ गए। सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 9, ये आ जाएंगे। और डी क्या है, प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर हो गया 2 3 5 7 वगैरह वगैरह, 2 3 5 7 हो गया। अब निकाल लो इसका, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा आपका 2 4 6, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 भी आएगा, 6 भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि नेचुरल नंबर में 6 आ रहा है, 6 लिखा नहीं है। ये लिख लो 5, तो 6 भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया आपका। 2 4 6 आ रहा है भी, तो ये क्या पे आ गया, आंसर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू बी, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी भी आ गया, क्योंकि 2 4 6 मैच कर रहा है इसमें, तो ये आ जाएगा। इस तरह से आप ये सेकंड निकाल लो, ये हो गया, ये वाला निकाल लो, ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, सी कहाँ गया, ये आ गया। इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9, इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन, 1 आ गया। 3 कॉमन आ रहा है, 3 आ गया। 5 आ रहा है, 5 आ गया। 7 आ रहा है, 7 आ गया।
तो अब कुछ लग रहा है इसमें कि ये क्या आ रहा है, नंबर कैसे आ रहे हैं? 1357। अब इधर देखो, इसमें से कौन सा 1357 में कौन सा सेट आ रहा है? सेट हमारा सी आ रहा है, तो सी लिख दो उसको। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी इजकल टू सी, या इसकी वो लिख देना, सी आ जाएगा आपका 1357। तो आपका ये आ जाएगा। इस, इस तरह से आप ये सारे निकाल लीजिए इसमें होमवर्क। ये हो गया आपका होमवर्क। प्रैक्टिस कीजिए, तो उसमें दिखेगा कोई ना कोई सेट तो आएगा ही आएगा, इतने सारे सेट दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑफसेट्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट निकाल लो। ये सेट दिया हुआ है, आप इसको आप बनाना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सेट, हो गया 4 5 6, क्योंकि ये इक्वल वाला साइन आ रहा है, तो 4 और 6 इसमें आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। डिसजॉइंट लग रहा है आपको क्या? 1 2 3 4 एंड 4 5 6। नो, 4 कॉमन आ रहा है, नहीं होगा, ये डिसजॉइंट नहीं है। 4 कॉमन आ गया ना इसमें। इसका कैसे देखो, AEIOU CDEF, इसमें ई कॉमन आ रहा है, नो, डिसजॉइंट नहीं है। ये वाला देखो, एक्स इज इवन इंटीजर 2 4 6, इसका आ गया इवन इंटीजर। इंटीजर और निगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, तो ये आपका आ गया इवन, ये ऑड है, तो मैच ही नहीं करेगा इंटीजर, तो आपका ये आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर वो अलग अलग ही हो गए, तो मैं मैचिंग करना नहीं, तो ये डिसजॉइंट हो जाएंगे सारे। अब ये निकाल लो इसमें से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, ये आ जाएंगे आपके निगेटिव वाले, A - B, जो बताया था आपको हमने। तो इसमें से बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। A - B, A - B में क्या आएगा? बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं आना चाहिए। तो 4, जैसे 4 हो गया, 3 6 9 12 15 18 21 -4 8 12 16 20, तो क्या आ जाएगा आपका? इसमें 4 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं है। 8, 8 भी नहीं है, छोड़ दो। 12, 12 काट दो भैया इसको, 12 नहीं आएगा। 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 3 6 9 15 18 और 21। ठीक है, A - B क्या हो गया? ए के वो एलिमेंट जिसमें बी के एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दो। कॉमन जो बी के बी ए में जो बी के एलिमेंट कॉमन है, उसको हटा दो, और जो बचेंगे ए के एलिमेंट, वो हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो 3 6 9 12 15 18 21, और इसमें सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, 12। 12 हटा दिया इसमें से, ठीक है ना। इस तरह से आप A - C करो। एक और ले लेते हैं इसमें से। ये आ जाएगा 3 6 9 12 15 12 15 18 21।
माइनस सी आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, यही आ गया ना। तो ये काटना नहीं है, मतलब मैंने तो जैसे काट दिया, इसको ध्यान रखना, इसमें इसमें जो है ना, काटना समझा थे समझाने के लिए आपको, वैसे एग्जाम में काटना नहीं है इसको, बस खाली आपको देख के लिखना है कि हाँ भाई 12 आ रहा है इसमें। ठीक है, अब आप इसमें देखो, आप इसमें 3 कॉमन नहीं है, 3 लिख लो। 6 आ रहा है, नहीं लिखना है इसमें। 9, 9 नहीं आ रहा है इसमें, तो 9 लिख दीजिए आप। 12, 12 आ रहा है, 12 लिखना नहीं है। 15, 15 नहीं आ रहा है इसमें, 15 लिख दीजिए आप। 18, 18 भी नहीं आ रहा है इसमें, 18 लिख दीजिए। 21, 21 भी नहीं आ रहा है। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बाकी सर, बाकी आप जो है इसमें सब होमवर्क कीजिए, सारे ये वाले भी होमवर्क, ये वाले भी होमवर्क। सिंपल है, प्रैक्टिस करो इसकी आप, बता दिया आपको, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट, टेन द क्वेश्चन। फर्स्ट, एक्स माइनस वाई, वाई का कोई एलिमेंट है इसमें? एफ भी नहीं है, बी, बी आपका, बी आ रहा है, तो ए तो आ नहीं रहा है इसमें, ए हो जाएगा। बी निकाल दो, सी नहीं आ रहा है इसमें, डी आ रहा है, डी छोड़ दो, तो आपका ये आ जाएगा ए और सी, बिकॉज बी और डी इसमें आ रहा है ना, ये आ जाएगा। इस तरह से आप ये निकाल लेना इसको, ये वाला क्वेश्चन, सेकंड थर्ड निकाल लेना आप आराम से अपने आप। नाउ दिस इज 11th क्वेश्चन। R is set of the real numbers and Q is the set of the rational numbers. What is R minus Q? आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि जो रियल नंबर होता है, दिस इज मेड ऑफ द रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा, ये क्या होता है? ये क्यू होता है, ये टी से होता है इसका, हमारा इंडिकेट करते हैं इसको। सिंपल सा है यार, आर, आर इजकल टू क्यू प्लस टी दिया हुआ है, तो आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा? दैट इज इरेशनल नंबर। सिंपल है। State whether each of the following statements is true or false. Justify your answer. डिसजॉइंट में क्या होगा? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आने चाहिए। ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट है क्या? नो। क्यों? क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है इसमें, तो डिसजॉइंट में तो कोई कॉमन ही नहीं आता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये क्या आ जाएगा? ए ई आई ओ यू, ए बी सी डी, इसमें ए कॉमन आ रहा है, फॉल्स। इसमें देखो 2, 6, 10, 4, 2, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, ट्रू हो जाएगा। ये कैसे है? 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, ये भी ट्रू हो जाएगा। सिंपल है।
नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट बेसिकली जो है वो यूनिवर्सल ले लो आप सेट. आपने एक यूनिवर्सल सेट लिया, ठीक है, ये यू हो गया. इसके अंदर कोई सेट आपका ए दिया हुआ है. कॉम्प्लीमेंट हमेशा सेट के ऊपर ही आता है, चाहे सेट एक हो या दो हो. तो अब क्या होगा कि जो ए डैश होगा, ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. उठा के सीधा यू माइनस ए कर दो. जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स आते हैं उसको उठा के सीधा यू माइनस जो भी सेट दिया वो कर दो आप. ठीक है. तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ए तो सबसेट हो गया ना इसमें आपका. देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए. मतलब उस यू में से, यू में जितने सेट दिए हुए हैं उसमें से जो ए के सेट आते हैं वो उसको हटा दो. जो सेट बचे, जो एलिमेंट बचेंगे यू में ए के एलिमेंट को हटा के, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे आपके. ठीक है. और इसका जो, ये एक तो ये हो गया, ये याद रखो आप. उसके बाद आ जाएगा आपका ए डैश इजकल टू सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. ये चीज आएगा, ये आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा आपका. ठीक है. तो इसको इस तरह लिखते हैं. ये एक्स यू बिलोंग करता है बट ए को बिलोंग नहीं करता है. तो जैसे ये क्वेश्चन ले लिया आपने, यू ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो सिंपली ए माइनस यू माइनस ए निकाल लो. तो इस पे जो ए के एलिमेंट है उसमें से माइनस कर दो. इसमें वन नहीं आएगा, थ्री भी नहीं आएगा, फाइव भी नहीं आएगा, सेवन भी नहीं आएगा, नाइन भी नहीं आएगा. यू में ये नहीं आएंगे. तो आपने लिख दिया टू, फोर, सिक्स, एट और टेन. ये आपका ए डैश आ गया. ठीक है. दूसरा एक और है, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो सेट आ जाएगा. कॉम्प्लीमेंट का लो तो सेट आ जाएगा. तो वो एग्जाम्पल से आपको शो हो रहा है. जैसे आपने ए डैश निकाला, ये वाला निकाला. अब ए डैश निकाला तो फिर इसका यू करो, यू माइनस ए. एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए डैश. तो आपका वही एक एलिमेंट आ जाता है. तो इस पे क्वेश्चंस आगे आएंगे, वो बताएंगे आपको. एक प्रॉपर्टीज और है इसमें, ये है, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए डैश इज टू यू. कैसे होगा? आपने ये बनाया फिगर, ये यू हो गया, ये ए हो गया, और ए डैश क्या हो गया, ये इसके बाहर हो गया. हो गया नहीं हो गया? तो जब ए और यूनियन ए डैश लोगे तो पूरा ही आ गया, सारा कवर ही हो गया. यूनियन में सब कुछ आ जाता है, कॉमन भी है, जो बचा कुछ है वो भी आ जाएगा. तो ए यूनियन ए डैश इज टू, ये पूरा पूरा यूनिट आएगा. उसके बाद सेकंड क्या है, ए और ए डैश. भैया कोई कॉमन ही नहीं है ना. ए डैश, तो ए डैश बाहर है, ए ये सेट हो गया तो उससे कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये तो फाइव हो जाएगा.
नल सेट हो जाएगा। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो प्रॉपर्टी है, इसको डी मॉर्गन लॉ से बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ। ये प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको एक ट्रिक है याद करने की, क्या है? जैसे आपका ये दिया हुआ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आपने सिंपली क्या करा, आपने सिंपली क्या करा आपने, ट्रिक, इसको ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको हमने चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, यूनियन का इंटरसेक्शन कर दिया। बस ये याद रखो, भूलोगे नहीं कभी भी। ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उसका यूनियन का हमने इंटरसेक्शन कर दिया। अब दूसरा फार्मूला लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी डैश इजकल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, और इसका साइन हमने उल्टा कर दिया, इंटरसेक्शन का यूनियन कर दिया, तो ये आ गया आपका। तो ऐसे कभी भूलोगे नहीं यार, कि वो सिंपल से आप लॉजिक लगाओ, कुछ याद करनी है, खाली उल्ट ये कॉम्प्लीमेंट कर दो दोनों का, इसका इसका साइन उल्टा कर दो, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, तो आपकी ये डी मॉर्गन लॉ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा इसमें, ये वाला। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये तो बता ही दिया था मैंने आपको। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, तो ये आपका आ जाएगा यू, ये यू हो गया। अब फाई क्या होता है? फाई होता है नल सेट, कुछ भी नहीं है, और उसका उल्टा कर दो तो यू आ जाएगा, ये आ जाएगा, उल्टा कर दो। इसी तरह से यू, यू डैश इजकल टू फाइव, तो ये आ जाएगा आपका। यू को कॉम्प्लीमेंट क्या कर दो, यू में जितने एलिमेंट है सब गायब कर दो, तो कुछ बचाएगा नहीं, तो वो नल सेट आ जाएगा। ठीक है, फाइव का उल्टा कुछ नहीं है और सब कुछ है, तो यू में आ गया। और यू, यू है, यू कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो कुछ बचा ही नहीं, तो नल सेट आ गया वो। तो इस तरह से ये चीजें होंगी। नाउ नेक्स्ट वीडियो में दिस इज ऑल अबाउट द वेन डायग्राम वगैरह, यूनियन इंटरसेक्शन आपने पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में एक्सरसाइज 1.5 करेंगे और मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 3। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।